यहाँ पे बचत कर सकते हैं। तो वो क्या करती है कि बचत करने के लिए रोज़ हिसाब बनाती है, रोज़ एक डायरी बनाती है। उस डायरी में लिखती है कि क्या इस चीज़ को कम कर दूँ, ये चीज़ कम कर दूँ। फिर सोचती है कि नहीं, क्या दूध नहीं मंगाऊँ, घी नहीं मंगाऊँ, या मसाले कम कर दूँ। फिर उसको लगता है नहीं, ये तो बहुत ही ज़रूरी है और इसके बिना तो कुछ मतलब कि घर चलना थोड़ा मुश्किल है। फिर सोचती है मेरी छोटी बेटी, उसकी एक बेटी भी होती है। फिर ऐसे ही सब कुछ धीरे 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 चलता रहा और रोज़ उसके मन में फिर ऐसे ख्याल आने लगे, क्या मेरे पास कभी मतलब क्या मैं ऐसे ही रहूँगी, मेरे पास कभी कोई गहने या कभी कोई मतलब गहने अच्छे कपड़े कभी नहीं होंगे, क्या मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी कि सोसाइटी मुझे अच्छे उससे देखे कि हाँ मेरे पास बहुत कुछ है, मैं अमीर हूँ, धनवान हूँ। फिर ऐसे ही चलता रहा। एक दिन फिर ऐसे एक उसको चिट्ठी आती है, उसमें लिखा होता है कि उसके भाई की शादी होने वाली है। और अब ये काफ़ी परेशान हुई कि अब मेरे भाई की शादी होने वाली है, वहाँ पे गांव की औरतें आएंगी और सब लोग वहाँ इकट्ठा होंगे और मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, गहने भी नहीं हैं, तो मैं मतलब वहाँ जाऊँगी तो मेरी बेइज्जती होगी। फिर ऐसे सोचते सोचते मतलब थोड़ा टाइम था उसकी शादी में। फिर वो डेली ये सोचती थी कि क्या मैं सुरेंद्र से कहूँ कि मेरे लिए गहने ला के दो, कैसे भी लाओ, मुझे नहीं पता, क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना नहीं करते। फिर उसके मन में सेकंड थॉट आता था, क्या सुरेश मुझे प्यार करता भी है कि नहीं करता है। तो ऐसे ही चलते चीज़ें चलने लगी। फिर एक दिन ऐसे ही उसने सोचा कि उसने कुछ सेविंग्स की थी 400-500 रुपये। तो उस टाइम पे 500 रुपये मतलब आज के ज़माने का मतलब 5 से 10 लाख रुपए कह सकते हो, ठीक है, 10 लाख के बराबर होते होंगे। फिर क्या नाम है, पार्वती बहुत सोच में पड़ी, कहीं नहीं ये तो हमारे मतलब कि सेविंग्स जो है हमारे बुरे टाइम में काम आने के लिए होंगे या फिर कोई ज़रूरत आन पड़ेगी, इसको नहीं खर्च कर सकती मैं। फिर उसके बाद एक दिन वैसे ही मतलब काफ़ी दुखी गुमसुम से रहने लगी। कोई फेस्टिवल होता था तो कुछ भी तैयार नहीं होती थी, कोई कपड़े नहीं पहनती थी। वो अच्छे लोगों को ऐसा दिखाती थी कि मुझे मोह माया से कोई मतलब नहीं है, मुझे गहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो ऐसा सब कुछ सोचने लगी। फिर उसके बाद उसके मन में मतलब काफ़ी दुखी होने लगी, सबसे कटी सी रहने लगी। फिर एक दिन ऐसे शाम का समय था, सुरेंद्र ऑफिस से आता है और उसके हाथ में एक चमकती लाल कलर की मखमली पोटली उसके हाथ में होती है। और उस मखमली पोटली को वो आता है और पार्वती के हाथ में रख देता है। पार्वती एकदम धक हो जाती है, मानो कि उसे क्या मिल गया और क्या है। उसकी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो गई। अब उसमें ये हिम्मत नहीं हो रही वो पूछे कि क्या करे, और उसके अंदर से काफ़ी मतलब बहुत सारे सवाल चल रहे थे पूछने। इतने में सुरेश बोलते हैं कि धनवान, ये मतलब ऐसा ही कुछ एक वर्ड यूज़ करता था, अर्धांगिनी को जो भी कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ पा रहा है। तो वो कहते हैं, भाग्यवान ये लो तुम्हारे लिए है, खोलो और देखो इसमें क्या है। अब उस पोटली को जब पार्वती ओपन करती है, ओपन करने के बाद वो देखती है कि अरे इसमें तो बहुत ही सुंदर चमकता हुआ हार, कंगन और कान के थे। अब वो ऐसे मतलब वो सोचती है, क्योंकि उसके अंदर ये बहुत पुराना एक डिज़ायर है। कहते हैं नहीं कि हम किसी सपने को रोज़ देखते हैं और रोज़ सोचते हैं और वो अचानक सा वो सपना आपके सामने हो तो आप कैसा फील करते हो ना। तो बिल्कुल वैसा ही उसके साथ था, मानो कि मेरा आईएएस बनने का सपना है और अचानक से मैं आईएएस बन जाऊँ तो भाई मुझे एक्सेप्टेबल नहीं होगा, मैं तो खुशी से मर ही जाऊँगी। तो सेम वैसे पार्वती के साथ था कि उसको उम्मीद नहीं थी कि वो कभी गहने देखेगी, पहनेगी या उसकी ज़िंदगी में गहने आएंगे भी। तो वो इतनी खुश हुई कि उसके पीछे बहुत अच्छी स्टोरी है। अब सुरेश के मन में काफ़ी तूफान थे भाई, क्योंकि वो तो कर्ज लेके आया था, उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो सोने चांदी या कुछ खरीद पाए। फिर पार्वती ने पहले पूछा बताओ कितने रुपए का है। उसने खोलने से पहले तो उन्होंने कहा पहले तुम देखो तो पहनो। तो कहती नहीं आप पहले मुझे इसका दाम बताइए, ये कितने रुपए का है। तो कहता है वो नहीं, आप तुम पहले पहनो तो मैं तुम्हें रेट